बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जी सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक है जी। इसके बाद हमारे जो है वो सिर्फ इन दो चैप्टर, आखिरी दो चैप्टर्स के जी रह जाएंगे। पास पेपर्स और ये इसके हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उस दो चैप्टर के रह जाएंगे। वो इंशाल्लाह ताला बेटा हम करेंगे आके इंशाल्लाह ताला कमिंग थर्सडे को, और थर्सडे को ही शायद मुकम्मल हो जाए या फिर फ्राइडे को वो मुकम्मल हो जाए। तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह ताला आपको वो डेड गुड बाय होगा। पर लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको दोबारा थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपकी कब एप्लीकेबल है। आप जब ऑडिट अकाउंट्स आपके ऑलमोस्ट फाइनल हो जाते हैं तो ऑडिटर्स वो ऑडिट अकाउंट्स अपने विद 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 हिज रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट के जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाते हैं प्लस ड्राफ्ट, ये दोबारा बता रहा हूँ, ड्राफ्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये दोनों जो आपका जो चार्टर्ड अकाउंट जिसको अपॉइंट किया हुआ है वो भेज देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अप्रूव करते हैं। अल्टीमेट की उनकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी उनके पास मौजूद होती है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में इसकी अप्रूवल करते हैं और मिनट्स दोबारा भेज जाते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और साथ इसके वो भेजते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट। वो भी जनाब आपके सीए चार्टर्ड को चली जाती है और चार्टर्ड को इसके ऊपर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट अपने लेटर हेड के ऊपर इशू कर देता है। इस प्रोसीजर में किसी को कंफ्यूजन तो बता दे ताकि उसको पता हो कि डायरेक्टर रिपोर्ट कब इशू होती है और किस वक्त इशू होती है। इसमें कुछ प्रोसीजर में किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो बोल दे जी। एनीबॉडी एनीबॉडी रेज योर हैंड सो कैन वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलें जी, सारे बच्चे बड़े लायक हैं जी माशाल्लाह। रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। By now we know that the directors are the persons who are elected and appointed by the members of the company to run and manage the affairs on the behalf, and with a few exceptions all the directors must be the members of the company. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जाहिर है मौजूद हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि सीईओ के लिए वो मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, बाकी अल्टीमेटली आपके मेंबर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं। इट इज़ द शेयर होल्डर्स मेंबर्स मनी विद विच दे रन द बिजनेस। अगर आपके हम कहते हैं जी मिस्टर 1 से लेकर मिस्टर 1000 तक शेयर होल्डर हैं तो बेटा वो सारे तो कंपनी नहीं चलाते, वो कंपनी तो चलाते हैं मिस्टर 1 टू मिस्टर 7। तो पैसे तो सबके लगे हुए हैं, तो बेसिकली वो अमानतदार हैं उस चीज के। We can broadly say with the director and are the agents of the shareholder, so they report the matters pertaining to the company to its members. तो वो बेसिकली डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट शेयर होल्डर को ये एड्रेस किया जाता है कि हमने क्या क्या किया पूरे साल में। The accounts of the company are also the report from the directors to its member, but expected out of the directors that they should add wording those accounts as well. That wording we can say in the report which can approve in their meeting for sending to the members. वो बकायदा लिखते हैं कि जनाब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव की हैं, और भी बहुत सारी बातें लिखते हैं। वो आगे जाके पढ़ते हैं कि कंटेंट्स, बेसिकली ये एक मेन चीज है कि कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट, एवरी डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है। बोर्ड शैल प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग ए सब्सिडरी कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट 3 मिलियन। जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है उस कंपनी के ऊपर जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट की एप्लीकेशन नहीं है। 3 मिलियन से ऊपर अगर कोई कंपनी है तो उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट लाजिम भेजनी है। लेकिन अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 मिलियन है और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो डायरेक्टर रिपोर्ट उसने भी देनी है। ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन है उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइल नहीं करनी। Commission may by general meeting or special order direct such class or class of companies to prepare a statement of compliance with such contents as may be specified. कमीशन कह सकता है कि जनाब ये बेसिकल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मींस जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी को उन्होंने कंपाइल करने हैं। लाइक कोई इंटरनल ऑर्डर की हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है,
लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो SCCP किसी को कह सकते, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी लगाता है और उसने बताना है कि जनाब वो तमाम उसने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस पूरी की है। अब नेक्स्ट क्या है जी, कंटेंट्स ऑफ द एवरी डायरेक्टर रिपोर्ट। अब यहां से अक्सर सवाल बनता है, डायरेक्टर्स ऑफ द एवरी कंपनी शैल मेक आउट एंड अटैच द अकाउंट्स रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग। हर डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा? स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड ए फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, कि जी कंपनी के अफेयर्स क्या है, उसका फेयर व्यू ऑफ बिजनेस क्या है, कि बिजनेस कैसा है, किस चीज का है, उसके अकाउंट्स क्या कहते हैं, कोई डिविडेंड हमने कितना रिकमेंड किया है, हमने 100 रुपए कमाया था लेकिन जनाब 30 रुपए हम रिजर्व में रख रहे हैं, या 60 रुपए हम रिजर्व में रख रहे हैं, बाकी 40 रुपए बांट रहे हैं, तो वो हमने बताना है कि हम रिजर्व अकाउंट, हमने को आगे को मशीनरी चेंज करनी है, हमने को ऑर्डर है, वो तमाम हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये बात बतानी है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी क्या है? द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर इन अ इन ब्रॉड पैराग्राफ, और इट मे बी डिस्कस्ड बाय देम इन लेंथ डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू शेयर विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि स्टेट, जैसे मैं, अगर मुझे कहा जाए तो मैं कॉलेज के मतलब बातें बताऊंगा जी, एडमिशन हुआ, इतनी इतनी मेरी नेट इनकम आई, इतना मैंने डिविडेंड दे दिया, और ये कॉलेज की जी फलां अप्रूवल्स हुई, ये बेसिकल दीज आर द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब देखें तो थोड़ा पीछे आइएगा प्लीज जरा। अब यहाँ देखिए, कंटेंट्स ऑफ द एवरी डायरेक्टर रिपोर्ट, मीन हर कंपनी के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। हर कंपनी ने ये 3 चीजें देनी देनी है, उसको करना पानी में। लेकिन अब आ गया ये जरा, एडिशनल कंटेंट फॉर द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कंपनी एंड देयर सब्सिडियरी। अब ये जो बातें आगे हम कर रहे हैं, ये क्या है? ये पब्लिक कंपनी अगर है, ये उसकी सब्सिडियरी, उसने पिछली इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। इन केस ऑफ सच कंपनी देयर शैल बी एडिशनल मैटर्स टू बी डिस्कस इन द डायरेक्टर रिपोर्ट। यानी कि अगर मैं कहूं मेरी कोई इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है जी, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, तो पीछे आइएगा प्लीज। तो मैंने सिर्फ 3 बातें देनी है अल्फा में। अब आ गया ये, अब मैं कहूं कि मेरी अल्फा लिमिटेड है, तो बेटा पीछे आइए, मैंने ये 3 बातें बतानी है आगे, और मैंने अब ये बातें बताना शुरू करनी है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? मोहम्मद उमर जी। सर छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि क्लास थोड़ी सी मैंने लेट ज्वाइन की, लाइट गई हुई थी, तो अभी लाइट आई है, तो स्टार्ट से मुझे बाद में थोड़ा सा बता देंगे सर? मैं अपलोड कर देता हूँ बेटा, क्लास लेक्चर अपलोड हो जाएगा, चलें चलें, ठीक है लेक्चर अपलोड कर देना आज वाला, चलें जी। अच्छा, in case of the such companies there shall be the additional matters to be discussed in the director's report. The director report shall state the name of the person who at any time during the financial year was the director of the company. आपने बताना है कि जनाब हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। The director report shall address any specific changes or commitments affecting the financial position of the company occurring between the financial year end and the date of the audit report. अच्छा, ये जरा बात समझिएगा, ये जरा बात समझिएगा, ये वाली बात प्लेन पेज पे आइएगा बेटा, जरा चाय भी पिलाओ यार। अच्छा बेटा देखिए, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि एक अल्फा कंपनी है, अल्फा कंपनी लिमिटेड एक है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 30/6/2019। उसके बाद उसका ऑडिट का प्रोसेस होता है, पहले मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के ऑडिटर्स को भेजती है, फिर ऑडिटर्स वो उसका ऑडिट करते हैं, ऑडिट करते करते टाइम हो जाता है। अब अज्यूम कर लें कि जो ऑडिट रिपोर्ट बकायदा डेट होती है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है, ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी डेटेड, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है वो अज्यूम कर लें, जाहिर है वो एजीएम के नोटिस से पहले पहले हो रही है, अज्यूम कर लें कि वो जनाब हो रही है जी 4 अक्टूबर। बस मैंने किसी कंपनी का ऑर्डर किया, तो मैंने अल्फा एंटरप्राइज का ऑर्डर किया, तो मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट डाली 4/4/10/2019। अच्छा, मैं किस चीज के ऊपर रिपोर्ट दे रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? जून 30/2019।
मेरा जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बन रहे हैं, एंड बैलेंस शीट आपको पता है एज ऑन होती है, वो किस डेट तक है? इस डेट तक है। रिपोर्ट मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ, डेट किस डेट को दे रहा हूँ? 4/10 को। क्या इसके दरमियान पीरियड मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल। इसके दौरान जनाब कितना पीरियड मौजूद है? 3 मंथ एंड 4 डेज। क्या इसके दौरान कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है? यस। सितंबर में आग लग गई फैक्ट्री में, कोई मेजर लीगल प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल कमिटमेंट करनी पड़ गई, कोई कंप्लायंस करनी पड़ गई, तो लॉ ये कहता है इस दौरान, तो ऑडिटर ने तो इसके ऊपर रिपोर्ट दिया ना, इस दौरान अगर कोई मटेरियल चेंज आई है तो वो आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में बतानी है। क्योंकि डायरेक्टर रिपोर्ट की डेट भी बेटा ऑलमोस्ट वही होती है जो ऑडिटर रिपोर्ट की डेट होती है, या इससे पीछे होगी। डायरेक्टर रिपोर्ट की डेट 3/10 हो सकती है, लेकिन नॉर्मली डेट ये सेम होती है, उसी दिन सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट होता है ये। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? यानी कि जो फाइनेंशियली क्लोजिंग होने के बाद अप टू डेट ऑफ रिपोर्ट कोई बेटा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम कंपनी को हो गई है, तो आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में बतानी है। एनी क्वेश्चन जी? चलें ठीक है जी, नहीं है जी क्वेश्चन, मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चलें, उधर पेज पे आ जाइए। ये इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन वही है जो मैंने आपको समझा दी है। कोई आपका मेजर जॉइंट वेंचर हो गया इस दौरान, हम नेगेटिव बात नहीं करते। कोई मुझे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, अगर मेरा कॉलेज या कंपनी है तो मुझे कोई बहुत बड़ी मुझे एफिलिएशन मिल गई, तो मैंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन करनी है। चलें आगे चलें। The director's report of a public company shall address all the material changes occurred during the financial year which affects the business of the company, the holding company, any subsidiary, any other company where it is made investment. कोई उस कंपनी की, आप कंपनी जिस कंपनी की रिपोर्ट दे रहे हैं, डाटा रिपोर्ट, उसकी होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हुई वो भी बताना है, उसका बिजनेस बताना है, अपनी सब्सिडी का भी बताना है, कोई इन्वेस्टमेंट की है वो भी बतानी है। आल्सो द डाटा रिपोर्ट शैल डिस्कस द रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन ऑन एडवर्स रिमार्क्स पॉइंटेड आउट बाय द ऑडिटर्स। ये कहां लिखे होंगे, को बताएगा एनीबॉडी? चलिए, आप तो सवाल ही पूछ रहे, मैं आपसे पूछता हूं, अबू जरा आसिफ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? नहीं यार, वो देखो ना ये पीछे, इसको ऑन रहने दो, इसको ना अबू जरा से। जी अहमद सभी। सर वो ऑडिटर जो ड्राफ्ट रिपोर्ट डायरेक्टर्स को भेजेंगे हाँ उस पे जी, लिखे होंगे। एग्जैक्टली। जो ड्राफ्ट ऑडिटर रिपोर्ट में अगर कोई नेगेटिव रिमार्क्स हैं, कंपनी के मतलब कोई नेगेटिव रिमार्क्स हैं, ऑडिटर्स की कोई रिजर्वेशन है, ऑडिटर्स की कोई ऑब्जर्वेशन है, यहाँ क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जिसमें आप और ऑडिटर्स ऑन सेम पेज नहीं हो, तो भाईजान डायरेक्टर्स ने उसकी वजह बतानी है। डायरेक्टर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है ऑन दी कि जी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जी, हम डिसएग्री कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बात समझ आई कि नहीं? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? ऑल स्लीपिंग, सब सो रहे हैं। हाफिज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम। सर जी, अभी जो आपने ये चीजें बताई हैं सर, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट में सर कैसे मेंशन करेंगे? ये मतलब बहुत सर हम सीए जो जो ऑडिट होता है उसे ऑडिट करने के लिए भेजते हैं ड्राफ्ट रिपोर्ट हाँ को। जी बेटा, ड्राफ्ट रिपोर्ट पार्टनर की तरफ से इशू होती है, वही फाइनल जी होती है, वो चेंज नहीं कर सकता बाद में। ठीक है सर। मेरा और मैनेजमेंट का डिसएग्रीमेंट हो गया, मैंने ऑडिटर रिपोर्ट में लिख दिया। ऑडिटर रिपोर्ट जो मैंने जी भेजी है ना मैनेजमेंट को, मैंने फाइनल जी वही निकालनी है। फिर ये नहीं ठीक होगा बोलना कि जी थू मारा हो गया, गलती हो गई। सर। नहीं क्यों? उधर बोर्ड की मीटिंग हो रही है यार। जी, समझ गया सर। वो बोर्ड कह रहा है कि एडिटर्स के नेगेटिव रिमार्क्स का हमने जवाब देना है, और बाद में आप एडिटर्स बोर्ड ने डायरेक्टर रिपोर्ट करके आपको भेज दी साइन करके। अब आप कहें ओहो हो गलती हो गई जी, सॉरी, थू मारा। ठीक है, जी मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर आप पॉइंट नहीं निकाल सकते, इसलिए जब ड्राफ्ट, साइन हाँ जी, ड्राफ्ट जब साइन रिपोर्ट, होगा उसके बाद नहीं।
नहीं नहीं, ड्राफ्ट रिपोर्ट आप इनिशियल करके भेजते हैं। इनिशियल करने का मतलब ये होता है कि यही फाइनल है। जी ठीक हो गया सर। ठीक हो गया जी, ओके। डायरेक्टर रिपोर्ट शैल स्टेट दी अर्निंग पर शेयर, कि आपने एक शेयर के बदले में कितने पैसे कमाए हैं। जाहिर है आपको पता होता है कि आपने 10 रुपए का शेयर है तो उसके बदले में कितने पैसे कमाए हैं। एंड द रीजन फॉर इंक्रीजिंग लॉस, अगर लॉस हुआ है तो उसकी वजह भी बतानी है। और अगर कोई फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में कोई आपके इंडिकेशन नजर आए तो वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग शैल बी सर्कुलेटेड अलोंग द डायरेक्टर रिपोर्ट। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग बेटा क्या होता है कि मेरी जो कंपनी के शेयर्स हैं, लाइक मैं कहूँ जी उसमें जी 500 शेयर जो है ना वो किसी पब्लिक कंपनी के पास हैं जी, उसमें जी ये जो 300 शेयर हैं जी वो जी किसी गवर्नमेंट के पास हैं। लो जी इसमें कोई जो इतने शेयर हैं जी वो इंडिविजुअल के पास हैं। दैट इज द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, कि मैंने ब्रेकअप बताना है कि मेरे शेयर्स इंडिविजुअल के पास कितने हैं, कंपनी के पास कितने हैं, गवर्नमेंट के पास कितने हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी के पास कितने हैं। तो दैट इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। Shall be circulated along with the director report, and the report shall state the name and place of incorporation holding company। आपने अपनी होल्डिंग कंपनी की बताना है कि आपकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है, और अगर कोई बाहर की है तो आपने उसका नाम और पता बताना है। डायरेक्टर रिपोर्ट shall contain the information regarding the default in repayment of loan और इंटरेस्ट। अगर आपने बैंकों का डिफॉल्ट किया है टाइमली तो आपने वजह बतानी कि भाईजान आपने डिफॉल्ट क्यों किया है। Director report shall state the description of the principal risk and uncertainty facing the company and shall contain the comments in respect of adequacy internal financial controls। तो अगर कोई इसको नजर आ रहा है कि जनाब कंपनी के हालात माड़े हैं तो तब भी बताना है, कोई रिस्क फैक्टर है वो भी बताना है, कोई अनसर्टेनिटी है वो भी बतानी है, कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में प्रॉब्लम है एडिक्वेसी, उसने वो भी अपने कमेंट्स देने हैं। नेक्स्ट, business review of the listed company। The business review of a listed company must at least cover the following। अब उसमें क्या क्या होगा? The main trends and factors likely to affect the future development, performance, position of the companies, impact of the business environment। आपने corporate social responsibilities, मतलब corporate social responsibilities में क्या आता है? आपका कोई हॉस्पिटल है तो आप बताएंगे कि जनाब मैं अपनी corporate social responsibility पूरी कर रहा हूँ, वेस्ट बड़ी प्रॉपर जगह डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ये कर रहा है, मैं अपना ग्रीन फील्ड के लिए, मैं अपना इन्वायरमेंट के लिए हैजर्ड्स मैं नहीं कर रहा, तो दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कि कहीं को लीकेज नहीं हो रही, कोई आपके फंड नहीं खाए जा रहे, आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो बड़ा सख्त है, आपने उसके बारे में बताना है। डायरेक्टर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। जाहिर है वो आपका बोर्ड अप्रूव करता है, और साइन कौन करता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर्स। चलें जी, ये हमने पढ़ लिया। लो जी, कोई सवाल है तो बोलो जी। दिस इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट जी। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू जी हमजा? हमजा अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करो ना जी। उमर सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बेटा, बता दीजिए इंटरनल क्या फाइनेंशियल होगा। कंट्रोल है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, मैं कोटेशन प्रॉपर जगह चीज परचेज कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। दीज आर द इंटरनल कंट्रोल्स। किसी को पेमेंट एक्सेस तो नहीं जा रही। दीज आर द इंटरनल कंट्रोल्स। आपको राइट इंटरनल सर। कंट्रोल की मिसाल दूं, सर बड़ी कॉमर्स एग्जांपल दूं। सर आप किसी रेडी वाले के पास, वो उसके पास गल्ला पड़ा होता है, लोहे वाला पड़ा होता है जिसमें वो पैसे रखता है। ये छोटी दुकान वाला, उसने खाना सेफ पे सा होता छोटा है। रखा होता है, जी सर। ठीक है, रखा होता है ना सेफ उसने कभी कभी नाना आप की थोड़ा दुकान पे पड़ा हुआ है। जी। नाना की दुकान पे पड़ा हुआ है। हाँ, वो सेफ में देखिएगा, सेफ के अंदर एक और बॉक्स होता है, बिल्कुल होता है सर, उसमें ठीक कॉइन्स है। होते हैं और अच्छा, जी। नहीं 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 नहीं, जो वो ऊपर रखता है ना, ऊपर ऊपर रखेगा 10 रुपए वाले नोट, 50 रुपए वाले नोट, 100 रुपए वाला, बिल्कुल सही। यहाँ बड़े नोट रखेगा नीचे 500 रखेगा। रुपए वाले, 1000 रुपए वाले। बिल्कुल सर, ऐसे ये ही। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। सही। अब देखें मैंने कितनी आपको आसान और बाद में समझा दी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ठीक है, लो जी। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन जी? उमर
अच्छा उम्र हो गया जी। किसी और ने रेजन किया था? एनीबॉडी जी? एनी क्वेश्चन? हमजा अपने आप को अनम्यूट करोगे ना, सुनूंगा बात तुम्हारी। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, फिर दोबारा करो। सर मुझे पहले नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था। अच्छा चलो बोलो। सर जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एडिशनल कंटेंट है वो पब्लिक कंपनीज ने भी देना है हाँ और जी, वो उनकी जो पब्लिक कंपनी सब्सिडीज देना हैं है, उन्होंने वो भी देना पब्लिक कंपनी ने देना है, और उनकी जो सब्सिडीज हैं सब्सिडरी ने भी देना है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी पुत्र, उसने नहीं देना है, उसने सिर्फ पहले 3 बातें देनी है। तो सब्सिडरी के लिए जरूरी नहीं है कि वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। सब्सिडरी कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की है तो उसने देना है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी सर ठीक है। चलें और सर एक क्वेश्चन था मेरा, जी वो बोल मैनेजमेंट के क्वेश्चन में से जी जो बोलें। टेस्ट आया था उसमें से वो पूछ लूं? टेस्ट में बाद में डिस्कस करते हैं सवाल। यार आज ईद मुबारक है तो पूछेंगे, कर लेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लूं? नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा। आगे हमने करना ही है ना, पास पेपर करना ही है ना अभी हमने। सर वो माइंड से स्किप हो जाना है, एक वीक चलो रहता है। बोलो। सर आपके पास टेस्ट होगा या सर के पास? नहीं है ना मेरे पास टेस्ट। आप ग्रुप में पूछना बेटा। ग्रुप में तो सर वो टेक्स्ट ग्रुप अलाउ नहीं है। नहीं मैं कर देता हूँ ग्रुप में टेक्स्ट। यार आप लोगों की वजह से करते हैं, हम क्या करते हैं, तुसी आपस चवड़ा मारन लग पैंदा जे। नहीं सर अब तो मैच्योर हो गए, अब नहीं ऐसा करते। मैच्योर हो गए, चले मैं अलाउ कर देता हूँ आपको। स्टार्ट में करते थे। आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है वो सर। कैफ 3 Thank में you. ना रजिस्ट्रेशन खत्म करते हैं कैफ 3 में, ठीक है। हो जाती खत्म, आप उसमें टेक्स्ट बना कर देना, मैं आंसर कर ओके दूंगा। सर। मेरे पास टेस्ट नहीं है तो मैं कर देता आपको अभी। ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू। लो जी प्लेन जी पेज सर पे ठीक आए, है। प्लेन पेज पे आए जी। ले जी इंशाल्लाह ताला मैं तो थर्सडे को आपको मिलूंगा और आप सबको बेटा ये लें जी ईद मुबारक, स्टे ब्लेस्ड। आज दुआ करें, आज अरफा का दिन है, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, असर के बाद स्पेशली दुआ करें। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। सबको अनम्यूट कीजिएगा जी। दिस इज़ ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू with love, affections and lot of praise from the core of the hearts। अनम्यूट करें सबको, सारे अनम्यूट हो रहे हैं जी। मैं पहले बता दूं, मैं एक्चुअली मैं पहले सुन ले सब लोग और सुन ले सब लोग। मैं सबको पहले इसलिए बता दिया, मैंने इसलिए सबको पहले बताता हूँ अनम्यूट करें, क्योंकि एक दो दफा मैंने बगैर बताए अनम्यूट किया तो मुझे बड़ी मजेदार बातें सुनने को मिली। ठीक है जी, ओके। वो बातें मैं यहाँ नहीं बता सकता। स्टेटस देख रहे थे। आएंगे आपसे, हम समझ सकते हैं। ओके गोश्त लेने आएंगे। अल्लाह हाफिज, यार की कप अल्लाह हाफिज जी। स्टे ब्लेस्ड बेटा।